नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी निवेश की बाहर मिलेगा रोजगार। जी हां, प्रदेश की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 24,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इधर कांग्रेस इस कॉन्क्लेव को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार आ रहे बम्पर निवेश से क्या प्रदेश की अलग पहचान बनती जा रही है? क्या मोहन सरकार की निवेश नीति निवेशकों को भाने लगी है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश में आ रहा जमकर निवेश। मोहन सरकार में औद्योगिक निवेश पर फोकस किया जा रहा है, लिहाजा उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर के बाद नर्मदापुरम में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रदेश को मिले। इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे, लिहाजा कई निवेशकों ने नर्मदापुरम में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मोहासा बाबई सौर ऊर्जा पार्क की भूमि 227 से 884 एकड़ बढ़ाई गई। 20 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए। मोहासा में कुल 18,000 करोड़ के निवेश से 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कैबिनेट से भी जरूरी मदद निवेशकों को दी जाएगी। आज की स्थिति में आज में यहाँ एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिलाकर के इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपनी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है। हमने कहा है ये पॉलिसियां जो बनी है उसके आधार पे बात करेंगे, लेकिन आज जैसे मैं एज ए सीएम यहाँ बैठ के जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ तक के निवेश के अंदर तो ये हमारी पॉलिसी से आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका निवेश का और बड़ा प्रस्ताव है और आप राज्य में निवेश करना चाहते हो तो मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं कैबिनेट से भी आपको कोई विशेष लाभ दिलाना पड़ेगा तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसमें हमको कोई कसर, कोई कमी बाकी नहीं रहने वाली। नए क्षितिज, नई संभावनाएं की थीम के तहत इस कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहा। कॉन्क्लेव में 3 सेक्टोरल सत्र भी हुए, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशकों ने अपनी प्लानिंग शेयर की। हालांकि इस समिट के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, जो पिछली क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं हमारे इंडस्ट्री के निवेश के लिए, इसमें सरकार ये बताने तैयार नहीं है। हम लोगों ने कई बार पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रस्ताव दिए थे, उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को दी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने प्रस्ताव दिए हैं उन्होंने ना तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है ना ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो उसको हम गंभीरता से नहीं ले सकते। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री यूके और जर्मनी के दौरे से लौटे हैं, जहां से करीब 80,000 करोड़ के निवेश सीएम लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश विदेश के निवेशकों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जाहिर है कि प्रदेश में बम्पर निवेश आएगा तो रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिलेंगे। खैर, इस समिट में इतना तो तय है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आ रहा है, जिससे प्रदेश के विकास की रफ्तार आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो सबसे पहले ब्रजेश जी आप ही के पास, क्योंकि आप इस पूरे आयोजन में मौजूद थे, मैं आऊँगा शर्मा जी फिर आपके पास।
और नर्मदापुरम में ही आप हो, तो आज के इस पूरे आयोजन की हाइलाइट्स क्या रही, क्या कुछ खास रहा जो इस समिट को अलग बताता है? आवाज मिल रही ब्रजेश? देखिए मनोज जी, इसमें सबसे खास ये रहा कि उद्योग धरातल पर उतरने लगे। हाँ, मिल रही है तो आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। उद्योग धरातल पर उतरने लगे हुए हैं, निवेशक यहाँ पे उत्साहित नजर आए, ये खासियत देखी गई। हमने छोटे छोटे निवेशकों को भूमि पूजन भी किया गया आपने, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे। और जो हमारी निवेशकों से बात हुई कि एक माहौल उनको ऐसा मिला है कि अभी तक जो स्थानीय स्तर पर है, हमको होशंगाबाद में रोजगार लगाना, उद्योग लगाना है उनको, तो उनको ये समस्या आती थी, भोपाल में बैठकर अधिकारियों से बात करना पड़ता था। स्थानीय स्तर पर जो माहौल नहीं था, अब चूंकि यहाँ पे ही जमीन ले रहे हैं, यहीं पे सीधे अधिकारियों से उनका संवाद हो रहा है, जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं उनसे भी उनका संवाद हो रहा है। तो निश्चित तौर पर वो एक खास बात ये देखने को आई है कि लोग उद्योग लगाने के लिए, खासकर छोटे उद्योग निवेशक जो हैं, छोटे उद्योगी उद्योगपति हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ का 50 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, उनकी समय सीमा एकदम कम रखी गई है मनोज जी। उन्होंने खुद जो दावे किए कि हम साल भर में, 6 महीने में, 2 साल के अंदर ये उद्योग लगा देंगे। अब तक हम ये देखते रहे हैं कि निवेशक कहते हैं कि हम 3 साल में, 5 साल में, ये हमारा बड़ी कंपनी है, इतने में हम पूरा ढांचा तैयार कर लेंगे और 5 साल बाद हमको रोजगार मिलेगा। यहाँ खास बात यह है कि आप साल भर के अंदर आपको रोजगार देना शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, वहाँ से 75 किलोमीटर के दायरे में होशंगाबाद आता है। जंक्शन है इटारसी का, जिसकी वजह से आप देश के किसी भी कोने में अपना माल पहुँचा सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पर, और मुहासा में बाकायदा जमीन है। 1500 से लेकर 2000 तक का लैंड बैंक है। आज हमने देखा बड़ी संख्या में 30 से लेकर 60 एकड़ तक जमीन आवंटित की गई है कंपनियों को। और कंपनियों से जिनको आवंटित की गई उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमको जमीन मिल गई है, हम इस पर जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में, साल भर में वो काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अभी राजेंद्र सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के समाज सेवी भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे मनोज जी कि इस रीजनल कॉन्क्लेव से नर्मदापुरम को क्या क्या संभावना देख रहे हैं, क्या बेहतर यहाँ पे परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, उद्योग लगेंगे क्या? पहले भी हमने देखा मुहासा में उद्योग लगे थे, वहाँ पर भी चावल की एक राइस मिल है, वहाँ पे कोको कोला कंपनी आई थी, वो नहीं आई। लेकिन अब क्या लगता है आपको छोटे उद्योगों से यहाँ पे कुछ आपको संभावना दिख रही है इस रीजनल कॉन्क्लेव से? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि इस जो समिट हुई है, इसमें आपने भी देखा, आज दिन भर आप वहाँ मौजूद थे, बड़े उद्योग तो आ ही रहे हैं, साथ में उनके पैरेलल उनकी पूरक इकाइयाँ जो उनके लिए छोटी इकाइयाँ हैं, वो भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ यहाँ आई हैं। लगभग 163 एकड़ ज़मीन जो है, आज उनके भूमि आवंटन के पत्र उनको सौंप दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। और जैसा कि आपने कहा कि पूर्व में भोपाल में या वहाँ ग्लोबल समिट के दौरान होता था, आज जो एक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बाद में की है कि यहाँ पर अब संभागीय स्तर का मुख्यालय भी, संभागीय स्तर पर यहाँ पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है, औद्योगिक विकास निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खुल रहा है। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ अधिकारी बैठेंगे, जो छोटी छोटी समस्याएं कई बार आती थी टेक्निकल, उनके लिए यहाँ एक नई सुविधाएं और आधिकारिक रूप से वन विंडो सिस्टम से काम होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि जो मुहासा में जो नई इकाइयों का उद्घाटन हुआ, उसमें ज़्यादातर सोलर वाली इकाइयाँ हैं, जिनको लेकर वैश्विक रूप से इस समय बड़ी डिमांड है। और उनसे, जैसे कोको कोला के साथ एक था कि कच्चे माल की आपूर्ति में बड़ा समय लग रहा था, या यहाँ पर किसानों को उतना नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उसको शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन ये जो अन्य औद्योगिक इकाइयाँ आ रही हैं, इनके साथ ये समस्याएं नहीं आएंगी। और मैं समझता हूँ कि नर्मदापुरम जो एक श्रेष्ठ डेस्टिनेशन है यहाँ के लिए, चूँकि यहाँ पर पानी है, अधोसंरचना विकास के लिए, जैसा आपने बताया, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, तमाम आवागमन के साधन हैं, तो इन सब चीज़ों का बड़ा फ़ायदा नर्मदापुरम को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो आज औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि पूजन और अन्य जो काम हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभार है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए इस प्रकार का एक बड़ा रीजनल कॉन्सेप्ट लेके आए। और निश्चित ही इससे, मैंने वहाँ पे भी, आप भी थे, हम भी थे, देखा कि 20-20, 25-25 करोड़ के इन्वेस्टर जो आए हैं, उनमें भी एक उत्साह है कि उन्हें इतने बड़े उद्योगपतियों के साथ पार्टनरशिप का मौका मिलेगा। तो ये एक जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए एक इकोसिस्टम भी तैयार होगा इसके माध्यम से, जो मुझे लगता है कि बड़ा आसान्वित हूँ मैं कि पूरे प्रदेश के लिए। देखिए मनोज जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो निवेशक हैं, जो यहाँ पे आते हैं, वो निवेशक जो है वो
तो मनोज जी, निश्चित तौर पर इसके फायदे होंगे। स्थानीय स्तर पर भी हमने देखा यहाँ ट्राइडेंट है और 2 फैक्ट्रियाँ तो पहले से वर्धमान है, ट्राइडेंट है, और स्किल भी है यहाँ पर मौजूद है। रोजगार के संसाधन भी मिलेंगे। कहा जा रहा है कि 18,000 का जो निवेश हुआ है उससे 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इससे आपको लग रहा है कि और जो क्षेत्र का डेवलपमेंट होना था वो हो पाएगा? और जो स्किल की बात है उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट सेंटरों की काफ़ी ज़रूरत बताई जा रही है, क्योंकि जो इंडस्ट्री आती है उसके सामने संकट ये होता है कि उसको स्किल्ड जो लेबर है वो नहीं मिल पाते हैं। तो लिहाजा होता है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, बाहर के लोग रोज़गार पा जाते हैं। फोन कट गया। चलिए, कोई नहीं दिक्कत है ब्रिजेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लेकिन शर्मा जी, एक और चीज़ है कि जो हमने देखा, आपने भी, हम कई बार इस पर चर्चा की, तमाम सारी जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसे इलाके में जो अभी तक अछूता माना जाता था, क्योंकि हमेशा चर्चा होती थी बाबई को लेकर कि वहाँ के लेकर कुछ डेवलपमेंट, अब मुहासा की बात होने लगी है, और ये कहा जाता था कि मंडीदीप में विस्तार की जगह बची नहीं है। तो एक नया सेंटर अगर होशंगाबाद बन रहा है तो उससे भोपाल और आसपास भी लाभ मिलेगा, और एक ऐसे इलाके में, क्योंकि ये जो हरदा है पास में, इटारसी की बात करें या थोड़ा दूर आदिवासी बहुल बैतूल है, उस पर भी कुछ विकास की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, उद्योग जब आता है तो स्वाभाविक रूप से विकास की संभावनाएं बनती हैं, और हम सब लोग उत्साहित हैं। निश्चित रूप से उत्साहित होना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक निवेश के वातावरण जैसी बातें होने लगी हैं। लेकिन क्या है, प्रस्ताव आना और उसका धरातल पर उतरना, बिल्कुल। ये दोनों का संतुलन बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि संतुलन बनाने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी का है कि भाई आप जो है, आप अपने निजी स्वार्थ छोड़ दीजिए और आप उद्योगपतियों से कहिए कि भाई जो आपने हमारे साथ समझौते किए, एमओयू दिए हैं, तो उस प्रस्तावों को आप जमीन पर लेके आइए, हकीकत में लेके आइए। क्योंकि 31,000 करोड़ रुपए हमको सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर ऑल लगेगा कितना? और दूसरा मेरा मानना यह है कि जो कृषि फार्म है बाबई वाला, उस पर जो है लोगों की कुदृष्टि पहले से पड़ी हुई है, उसको आप बचा के चलिए। उसको यदि आप नहीं बचाएंगे तो आपको आने वाले समय में काफी प्रदेश के लिए नुकसान होगा। इन दो बातों की, ऐसी एक ये दो चर्चा बातें बैतूल के वो जो है कॉफी वाला हाँ। बागान, उसकी बड़ी चर्चा होती है। हाँ, वही मैं तो ये 2-3 चीजें, ये हो गई 2 बातें चेतावनी वाली, जिसको आप नेगेटिव भी मान सकते हैं और प्रदेश के हित के लिए पॉजिटिव भी मान सकते हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को और लीडरशिप को केवल अपना जो है परफॉर्मेंस कार्ड जो है वो दिखाना होता है, और उसके कारण स्टेट को क्या हो रहा है उसकी बहुत चिंता नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ हमें इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव जो है अभी मध्य प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा मेरी जानकारी में लाया गया था। जी। तो यदि ये 3 लाख करोड़ मध्य प्रदेश में उतरते हैं तो आज हमारा जो कर्ज का मामला चल रहा है उसको हम संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर टैक्सेशन ज्यादा आने लग जाएंगे और इसका लाभ हमको मिलेगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है, जो बातें कर रहे हैं, जो सुविधाएं दे रहे हैं, इसी के साथ आप उद्योगपतियों की भाषा भी प्रदेश की जनता को सुनवाइए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कैबिनेट उनकी अपनी है, कैबिनेट में वो कितना भी फायदा दे सकते हैं, लेकिन उद्योगपति उसमें क्या कह रहा है इसके भी ध्वनि जाना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से काम चलने वाला हमने नहीं। एक प्रयास किया था, जिन उद्योगपतियों से बात हुई थी मंच पे जो बोला, हमने दर्शकों को पूरा सुनवाया था कि कौन उद्योगपति क्या कह रहा है, और ये सेशन भी था उसमें कि मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से क्या कहा। और आपने भी सुना होगा जो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई छूट लगती है, स्पेशल आपको कुछ चाहिए, तो मैं कैबिनेट से प्रयास करूंगा उसको पास कराने का। मैं वही कह रहा हूँ, ये हमने मतलब अनादि टीवी ने अपनी तरफ से किया है। निश्चित रूप से इसके लिए अनादि टीवी को मैं साधुवाद देता हूं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं मनोज जी कि सरकार की उदारता दिख रही है, सरकार का विजन दिख रहा है। मुख्यमंत्री सचमुच में विजनरी मुख्यमंत्री हैं, केवल एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है। वो जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी का वातावरण इस समय ब्यूरोक्रेसी ने और मुख्यमंत्री जी ने वातावरण बनाया है, ऐसा वातावरण तो पहले नहीं बन पाया था। पहले केवल एक ग्लोबल समिट होती थी और उस ग्लोबल समिट के माध्यम से जितनी बातें कही जा सकती थी या करी जा सकती थी वो की जाती थी। लेकिन अभी जो जिनको कह सकते हैं जोनल जो बनाया है या संभागीय जो बनाया है,
उन परिस्थितियों ने हमारे सामने रास्ते तेजी से खोले। दो चीजों पर हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, जिन चीजों का रॉ मटेरियल हमारे मध्य प्रदेश में है, उन उद्योगों को चिन्हित करिए, ब्यूरोक्रेसी अपने मन में चिन्हित करे कि हमें इन्हें ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि निवेश करने के लिए तो मैं भी चला जाऊंगा, बिल्कुल। मैं भी वहां घोषणा करके आ जाऊंगा, लेकिन मैं किस चीज का उत्पादन कर सकता हूं, वो उत्पादन करने वाला रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश में है या नहीं है, इस बात का बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान है। जो गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हुआ है, मनोज जी, प्रभु जी भी जानते हैं इस बात को, उसका कारण ये है कि वहां उनके यहाँ रॉ मटेरियल जिन चीज का मिल सकता है, उन चीजों पर उन्होंने निवेश किया। और एक सबसे बड़ी बात है, जो पोर्ट है उनके पास समुद्री वो बंदरगाह, तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, और उसका लाभ तो निश्चित रूप से इनको मिलता है, बेंगलुरु को मिलेगा, और इन जो सीमावर्ती जो तटवर्ती राज्य है उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं मध्य प्रदेश के एंगल से बात कर रहा था, तब मैं निवेदन कर रहा हूं जी, कि जो रॉ मटेरियल वहां है, एक तो मैं ये उल्लेख करता हूं, दूसरा मेरा सोचना ये है कि वो उद्योग लगना चाहिए जो उत्पादन सूखा हो और उसके बाद जो है वो दूसरी जगह चला जाए, जैसे ऑटोमोबाइल से, कि आपने यहाँ ट्रैक्टर बना लिया, ट्रैक्टर को असेंबल कर लिया और यहाँ से जो है वो पंजाब चला गया, हरियाणा चला गया या दक्षिण में चला गया। तो हमको इन दो चीजों को टारगेटेड काम करना पड़ेगा, और दो चीजें रहती हैं किसी भी ब्यूरोक्रेसी की भी और पॉलिटिशियन की भी। हम सब लोग भी उन चीजों को देखते हैं कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो टारगेटेड होते हैं जी, कि हमको ये काम कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, मकान बना लेंगे हमारा तो काम चल जाएगा, लेकिन कई बार ये सोचना पड़ता है कि भाई गाड़ी भी खरीद लो। तो ये सब आपको चीजें लगता है जो है स्वास्थ्य दिक्कत में आऊँगा दोबारा आपका शर्मा जी, लेकिन प्रभु जी, जो शर्मा जी ने भी कहा, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे उज्जैन का जिक्र करें कि पहले वहाँ एक कपड़ा मिल होती थी विनोद, बंद हो गई, रोजगार ख़त्म से हो गए। अब वहाँ मेडिसिटी बन रही है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा, महाकाल लोक के बाद से वहाँ टूरिज्म ने पूरे एक नया द्वार खोल दिए हैं। इस मामले में होशंगाबाद बहुत रीच है, इंडस्ट्री अपनी जगह है, लेकिन जो शर्मा जी ने कहा और जो प्रोडक्शन की बात है कि जैसे हम तुअर की दाल की बात करें कि पिपरिया आसपास का गेहूँ है, तुअर दाल है, एक इस पर फोकस हो, दूसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, अब राता पानी में पास में आ गया, भीमबेटका की गुफाएं हैं, सलकनपुर है, या बैतूल में कई सारे ऐसे स्थान हैं, तो इन पर भी फोकस किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले, इंडस्ट्री भी क्योंकि आएगी। अगर आप टूरिज्म में संभावना देखते हैं तो आप लोकल जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ बिल्कुल मनोज जी, जो आपने पहले उज्जैन का जिक्र किया, तो समय के साथ कई उद्योग जो है वो अपना स्वरूप बदल लेते हैं, तो पुराने जो ढर्रे पे चलने वाले उद्योग यदि वो बदलाव नहीं करते तो उनकी बंद होने की नौबत आ जाती है। निश्चित तौर पर जो है गारमेंट इंडस्ट्री में जैसा बदलाव आया है, अब रेडीमेड गारमेंट का दौर है, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। तो उद्योग ऐसे चुनने चाहिए जो कम से कम आने वाले 30-40 साल तक जो है मध्य प्रदेश को फ़ायदा दे सकें, उद्योग चल सकें, उन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो शर्मा जी ने भी कहा, हमारे जो संसाधन हैं उससे जुड़े हुए उद्योगों पर हमको फोकस करना चाहिए। हमको अपनी जो है सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है मध्य प्रदेश, यहाँ से आप जो है महाराष्ट्र से यदि आपको जो है दूसरे पूर्वोत्तर में भेजना है तो आपको जो बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। वही प्रोडक्ट यदि मध्य प्रदेश से जाता है तो एक ही समय वो देश के चारों हिस्सों में पहुँच सकता है कहीं पर भी। तो मध्य प्रदेश की वो स्थितियां हैं, तो हमको वो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज़ जो दिखाई दे रही है मनोज जी, एक तो MSME पे बहुत अच्छा फोकस किया गया है। आज 82 उद्योगों को जो है मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन वगैरह किया है उनका, तो वो 2500 करोड़ से ज़्यादा की लागत के हैं और 5700 लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो एक बड़ी बात है। MSME के लिए सरकार ने जो है 1200 से ज़्यादा इकाइयों के लिए करीब 450 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन राशि जारी की है। ये भी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि MSME वो उद्योग है जो छोटे छोटे कम खर्चे में कम जो है तकनीकी के साथ वो चालू हो सकते हैं और उसमें कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग भी नहीं चाहिए होते हैं उसमें, तो ये बहुत अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इस लिहाज से बेहतर लग रहा है मनोज जी, चूँकि आपने उज्जैन का जिक्र किया, तो पहली कॉन्क्लेव उज्जैन में हुई थी। उज्जैन में जो उद्योगपति आए, यदि वो अपना उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं अधिकारियों के पास, या ज़मीन की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है, तो उनको फिर आगे एक मौका, हर दूसरे महीने एक मौका मिल रहा है, दूसरे तीसरे महीने की अगली जो समिट जहां हो रही है वो वहां जाकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख सकता है, बिल्कुल वहां जुड़ के कह सकता है। तो इस तरीके से जो उस क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं वो भी समझ में आएगी।
एक बड़ा फायदा इसका ये है, जो सुरेश शर्मा जी ने भी हल्का सा इशारा किया था, पहले हमारे यहाँ 2 साल में 2.5 साल में एक जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होती थी। 2 साल में हुई, बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी बातें की, हवाई जहाज आए, उतरे, भाषण दिया, अपने प्रपोजल दिए और चले गए। ब्यूरोक्रेसी को ये लगता था कि 2 साल का समय है, अगली समिट के पहले इसकी समीक्षा होगी, तो 2 साल तक मामला ठंडे बस्ते में रहता था, और जैसे ये देरी होती है तो उद्योगपति कहीं और दूसरे उसमें लग जाता है। बिल्कुल। अब ये है कि आप हर दूसरे तीसरे महीने जब समिट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बनेगा कि मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, भाई उज्जैन में क्या हुआ था। अब उसके बाद तो 5 समिट हो चुकी है, वहाँ कोई उद्योग लगा कि हमको अगले समिट में बताना है, बताइए आप क्या उपलब्धि हुई। तो अधिकारियों पर भी एक दबाव है और लगातार उसी काम में लगे हुए हैं, तो वो फिर रूटीन में भी आ गया है वो उनका, जो पहले पेंडिंग चला जाता था कि दीगर कामों के अलावा। तो ये बहुत बड़ा फायदा इससे मुझे लगता है मिलने वाला है जी। रही बात होशंगाबाद क्षेत्र की या दूसरी जगह की, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस लिहाज से भी है कि संभाग स्तर पर जब उद्योगपति आएंगे तो वहाँ की चीज़ें देखेंगे, जो सब कहा जाता है, लेकिन इससे जो है पूरे प्रदेश में जो है उद्योग फैल के लगेंगे। अभी तक होता ये था कि कोई भी उद्योगपति आता था, उसका पूरा फोकस जो है इंदौर के आसपास होता था। पीथमपुर, इंदौर उस जमाने में चूँकि बॉम्बे से भी कनेक्टेड था, सीधे 12 घंटे का रास्ता, वहाँ से भी 7-8 घंटे में पहुँच सकते थे, बाकी जगह का भी वहाँ सुविधाएँ थी। अब जो है रोड कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, बिजली में हम सरप्लस हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्रदेश में हैं। और एक बड़ी बात जो प्रदेश में हो रही है, इसको भी देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक स्कीम लॉन्च हुई थी, सीखो कमाओ योजना, इंटर्नशिप वाली। वो स्कीम हमारे यहाँ तो चली जैसी भी चली, लेकिन केंद्र सरकार ने उस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया और प्रधानमंत्री ने 5 साल का पूरा एक टारगेट दिया है उसको लेकर, वो स्कीम शुरू हो गई है। तो जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, स्किल लेबर की, तो कम से कम जो है ITI से निकले, इधर से निकले लोगों को एक स्किल उनका और ज़्यादा निखार आएगा, और ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिलेगा। तो ये एक तरीके से कहें कि जो उद्योग लगेंगे उसके लिए जो कर्मचारी हैं वो भी तैयार होने का एक साधन यहाँ पर वो मुहैया है। पहले ऐसा नहीं था कि आपने उद्योग लगाने के लिए आए तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में तो स्किल लेबर मिलेगा ही नहीं, अनुभवी लोग ही नहीं है, बिल्कुल, तो वो जो है बाहर से लाने पड़ते थे, या उस चक्कर में वो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था, लोग कर्मचारी नहीं आ रहे हैं कम कीमत पे, तो वो जो है आदमी यहाँ उद्योग नहीं लगाता था। अब वो चीज़ें नहीं। और एक बहुत बड़ी बात जो अनुराग जैन ने कही, चीफ सेक्रेटरी ने इसमें, वो ये है कि मध्य प्रदेश को वैसे भी हम शांति का टापू कहते हैं, लेकिन पिछले 20-25 साल का यदि अनुभव करें तो मध्य प्रदेश में कोई औद्योगिक हड़ताल नहीं हुई, बंगाल या महाराष्ट्र जैसी कहीं पर भी होती हो ऐसे उद्योगों के शहर में, वैसा मध्य प्रदेश में कहीं कोई मामला नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अपराधों के मामले में अच्छा है, यहाँ पर कम अपराध होते हैं, उस तरीके का कोई एक्सटॉर्शन नहीं है मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए, क्रिमिनल नहीं है, बिल्कुल। तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का ये जो सेक्टर है इसको एक्सप्लोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है। शर्मा जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना कि एक तरफ वो पूछ रहे हैं उद्योगपतियों ने क्या पैसा लगाया, सरकार नहीं बता रही, उद्योग कहाँ लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है, वो जो वेल्थ क्रिएटर हैं देश के, अडानी अंबानी, उनको गालियाँ देते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं। तो ये दो विपरीत चीज़ें कैसे हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस की तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मति भ्रम हो रहा है कहीं न कहीं, और वो इस प्रकार की योजनाओं के, इस प्रकार के कार्यक्रमों की आलोचना करना नहीं चाहिए। और उनको पूंजी का बड़ा ज्ञान है। 222 नंबर सीट के नीचे 50,000 रुपए मिले राज्यसभा में, सबको मालूम है कि पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा है। ये सब नोटंकी वाली बातें मुझे लगता नहीं करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रहा हूँ कि मुकेश नायक जी वास्तव में बहुत विद्वान व्यक्ति है, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन कहाँ चक्कर में फंस गए वो कि कुछ भी उद्योगों के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं। पॉलिटिकली जितना जो है आरोप लगाना चाहिए, लेकिन ये प्रदेश के हित का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स थोड़ी देखी जाती है। आप अपनी समझ दिखा रहे हो, बताओ भाई प्रोजेक्ट कितने आए, बताओ उनकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है, बताओ। अरे ये सब मालूम है कि पूछा जाता है ये, लेकिन इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है इसका? तो मुझे लगता है कि जहाँ समर्थन करना चाहिए वहां समर्थन करना चाहिए, सरकार की आलोचना करना चाहिए विपक्षी दल के नाते, प्रदेश को फायदा हो रहा हो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ये मत है। बाकी मुकेश नायक जी विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी पार्टी की जो नीतियां हैं, जॉर्ज सोरोस जो कहे वो वैसा है वो करेंगे, मेरे कहने और आपके कहने से क्या कर लेंगे। चलिए, वक्त इतना ही था शर्मा जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
तो निवेश की बहार है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आयोजन हो रहे हैं लगातार, जो हमारे साथियों ने, प्रभु जी ने भी कहा है कि लगातार जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के पास एक गुंजाइश नहीं रहती है कि वो आपको गुमराह कर पाए, क्योंकि लगातार जब मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, पूरा प्रदेश नाप रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, रोजगार की चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी का भी दायित्व है कि वो मुख्यमंत्री की इस मंशा को धरातल पर उतारे। और उद्योगपतियों से भी हम अपील ही कर सकते हैं कि वो जो निवेश के प्रस्ताव ला रहे हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतरें, जिससे प्रदेश का भी भला हो और लोगों को रोजगार भी मिले। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।